गुड इवनिंग गाइस। दोस्तों, आज हम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पदार्थ की तीनों ही अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस में क्या होता है, आपस में परिवर्तन होता रहता है और ये परिवर्तन किस ताप पे होता है, इन परिवर्तनों को क्या नाम दिया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए व्हाइट बोर्ड पे जैसा कि हमने लिखा हुआ है इसको देखते हैं और समझते हैं। ठोस, द्रव और गैस, पदार्थ की तीनों ही अवस्थाएं यहाँ पे दी गई हैं। ठोस जब द्रव में परिवर्तित होता है तो इसे बोलते हैं गलन, क्योंकि गल रहा है, ठोस गल रहा है और द्रव में परिवर्तित हो रहा है। तो ठोस जब द्रव में परिवर्तित होता है तो इसे हम बोलते हैं गलन। जब द्रव गैस में परिवर्तित होता है तो इसे बोलते हैं वाष्पन। द्रव गैस में बदल रहा है यानी वाष्प में बदल रहा है तो इसे बोलते हैं वाष्पन। यानी कि जब कोई द्रव गैस में बदलती है तो इस क्रिया को हम बोलते हैं वाष्पन। ठीक, तो ये तो हम ठोस, द्रव और गैस को, तीनों अवस्थाओं को सीरियल क्रम में लिए थे। अब इसको अपोजिट डायरेक्शन में इस प्रोसेस को करते हैं तो देखिए, गैस से द्रव और द्रव से ठोस बनेगा। जैसे कि यहाँ पे देखा था हमने, ठोस से द्रव और द्रव से गैस बना था। अब इसको अपोजिट डायरेक्शन में कराते हैं, गैस से द्रव और द्रव से ठोस बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। गैस जब द्रव में परिवर्तित होता है तो इसे बोलते हैं द्रवण, और जब द्रव ठोस में परिवर्तित होता है तो इसे बोलते हैं हिमीकरण। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके, बर्फ, क्योंकि जल तीनों ही अवस्थाओं में रह सकती है। यहाँ पे हमने तीनों अवस्थाओं का फॉर्मेट बनाया हुआ है, फार्मूला बनाया हुआ है। तो तीनों अवस्थाओं को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक ऐसे पदार्थ की चर्चा करेंगे जो तीनों ही अवस्थाओं में एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व रखता है। जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों ही अवस्थाओं में प्राप्त किया जा सकता है। जल की ठोस अवस्था भी होती है, जल की द्रव अवस्था भी होती है और जल की गैसीय अवस्था भी होती है। जल की ठोस अवस्था को हम बोलते हैं बर्फ, द्रव अवस्था को बोलते हैं पानी या जल, और गैस अवस्था को क्या बोलते हैं, वाष्प बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने बर्फ के एग्जाम्पल लिए हुए हैं। बर्फ यानी ठोस रूप, जल यानी द्रव रूप और वाष्प यानी गैस रूप। तो देखिए, ठोस जब द्रव में बदलता है यानी बर्फ जब जल में बदलता है, तो बर्फ जब जल में बदलेगा तो इसे हम बोलेंगे गलनांक, और जब जल वाष्प में बदलेगा तो इसे बोलेंगे वाष्पन। तो ये प्रोसेस एक निश्चित टेम्परेचर पे होती है। ये बदलने की जो क्रिया है, ठोस की द्रव में और द्रव की गैस में जो बदलने का, चेंज होने का प्रोसेस है, वो ऐसे ही नहीं हो जाता है। एक टेम्परेचर पे होता है, एक तापमान पे होता है। तो जिस तापमान पे होता है उस तापमान को हम नाम भी देते हैं। जैसे बदलने की क्रिया को हमने ठोस को द्रव में बदलने की क्रिया को नाम दिया था गलन, वैसे ही जिस ताप पे होता है उस ताप का नाम भी देना है। तो आइए देखते हैं कि जब अवस्था परिवर्तन होता है तो किस ताप पे होता है और उस टेम्परेचर का क्या नाम रखते हैं। देखिए, बर्फ जल में बदला यानी ठोस द्रव में बदल रहा है तो इसे बोलेंगे कि इस क्रिया को गलन, और जिस टेम्परेचर पे होता है तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम गलनांक। मान लीजिए यहाँ से नीचे से हम इस बर्फ को हीट कर रहे हैं, इस बर्फ को यानी ठोस अवस्था को हीट कर रहे हैं, तो ये जल में अर्थात द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जा रही है। यानी बर्फ को जब गर्म कर रहे हैं तो जल में परिवर्तित हो रही है। तो ये एक निश्चित टेम्परेचर पे ही होता है। ऐसा नहीं होता कि बर्फ़ के सामने हम कुछ जला दिए और वो तुरंत गल गया, ऐसा नहीं होता है। जब तक एक निश्चित टेम्परेचर पे तक वो गर्म नहीं होगा तब तक वो गलना शुरू नहीं होता है। यानी कि एक निश्चित टेम्परेचर पे बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाता है और उस निश्चित टेम्परेचर को ही हम बोलते हैं गलनांक। देखिए, ये जो टेम्परेचर था, ठीक है, ये टेम्परेचर आप क्या था, एक बात समझना पड़ेगा, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ठीक है, यहाँ पे हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को शो किया हुआ है। इसके ऊपर जब जाते हैं हम तो यहाँ पे प्लस में टेम्परेचर मिलेगा, +1, +2, +3, ऐसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जब नीचे जाएंगे तो -1, -2, -3, -4 डिग्री ऐसे टेम्परेचर क्या होगा, घटता जाएगा। जैसे आप संख्या रेखा में मैथ में पढ़ते हैं, 0 डिग्री के इधर जाएंगे तो प्लस वाली संख्या मिलेंगी और इधर चलते हैं तो माइनस वाली संख्या मिलती है। ठीक है, तो ऐसे ही मान लेते हैं हम 0 डिग्री को बॉर्डर लाइन मान लेते हैं। 0 डिग्री से ऊपर जब चलते हैं तो प्लस में टेम्परेचर मिलेगा और नीचे चलेंगे तो माइनस में टेम्परेचर मिलेगा। तो देखिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे
जल जैसे है, ये जल है, सपोज दैट जल है। तो जल क्या होता है, रूम टेम्परेचर, ये रूम में रखी हुई है तो एक रूम टेम्परेचर है, रूम का तापमान है, ये रूम भी कुछ गर्मी एब्जॉर्ब की हुई है, तो रूम टेम्परेचर पे जल है, ठीक है। अब इस रूम को हम ठंडा किए जा रहे हैं और इतना ठंडा कर दे रहे हैं, इसका प्लस से टेम्परेचर गिराते हुए 0 पे लाते हैं। तो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है ना, तो जल जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, यानी ये मानिए रूम का टेम्परेचर +3 था और इसका टेम्परेचर हम कम करते गए और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ला दिए, यानी इस यहाँ पे AC उसी चला करके कुछ ऐसी व्यवस्था करके इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ला दिए, तो ये जल क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे ही जल आएगा तो ये जमना शुरू होगा, और जैसे जैसे ये -1 -2 की तरफ जाएगा वो और भी ज़्यादा जमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल क्या होता है, बर्फ़ पे बनना शुरू होता है, और जितना ही कम टेम्परेचर होता जाएगा उतना ही ज़्यादा बर्फ़ की अवस्था प्राप्त होती जाएगी उसको, यानी बर्फ़ बनने की अवस्था 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे शुरू होती है। नीचे की तरफ जाते हैं तो और भी ज़्यादा वो बर्फ़ के रूप में परिवर्तित होने लगता है। ऐसे ही जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे बर्फ़ है, मान लीजिए बर्फ़ है, ये बर्फ़ का टुकड़ा है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ है, यहाँ पे बर्फ़ रूप में है, और जब इससे ऊपर टेम्परेचर इससे बढ़ाते चलेंगे 1 2 3 तो ये गलना शुरू होगा, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे 1 2 3 लाएंगे तो ये गलना शुरू हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे ये क्या होता है, बर्फ़ पूरी तरह से जल में परिवर्तित हो जाए, ठीक है, जिस टेम्परेचर पे ये बर्फ़ पिघलना शुरू होता है, गलना शुरू होता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, गलनांक। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये गलना भी शुरू होता है, यदि ऊपर जाएंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर की तरफ जाएंगे तो 0 और 1 के बीच में बॉर्डर लाइन 0 से स्टार्टिंग होगी ऊपर की तरफ, तो 0 को हम क्या कहेंगे, ये 0 से ऊपर जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, गलना शुरू हो रहा है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी गलने की स्टार्टिंग है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ़ का गलनांक होगा, क्लियर। तो बर्फ़ का गलनांक क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है। यानी वह टेम्परेचर जिस पे बर्फ़ जल में परिवर्तित होता है, वह तापमान जिस पे बर्फ़ जल में परिवर्तित होता है अर्थात गलना शुरू होता है, उस टेम्परेचर को हम गलनांक बोलते हैं। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ जल में बदलना शुरू होता है तो बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। ऐसे ही नीचे की तरफ जब चलेंगे हम, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब नीचे चलेंगे यानी और भी बर्फ़ रूप में परिवर्तित हो जाएगा, यानी जमने की प्रोसेस और बढ़ने लगेगी। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बॉर्डर लाइन है, यहाँ से गलना भी शुरू होता है और यहाँ से जमना भी शुरू होता है। तो हिमांक जो होगा, जल का हिमांक पूछे तो वो भी क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यानी देखिए 0 डिग्री बॉर्डर लाइन है, यहीं से बर्फ़ पिघलना भी शुरू होता है और यहीं से जल जमना भी शुरू होता है। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ है और ऊपर की तरफ इसका टेम्परेचर बढ़ाते चले तो ये पिघलना शुरू होगा, यानी बर्फ़ का गलनांक, बर्फ़ गलना शुरू होगा, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड स्टार्टिंग पॉइंट है बर्फ़ के गलने की, और जल यहाँ पे रुक लेंगे तो जल में क्या होगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो ये जमना शुरू होगा, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड हिमांक भी होगा। यानी हिमांक और गलनांक क्या होते हैं, हिमांक और गलनांक क्या होते हैं,